एंड यूर वॉचिंग माई चैनल शशि विद कॉन्फिडेंट। आइए बात करते हैं करियर की। जैसा कि माहौल चल रहा है ऐसा कि नहीं कि वो ख़त्म नहीं होगा और एक दिन फिर हमारी गाड़ी वापस अपने ट्रैक पे आएगी। इस कॉन्फिडेंट के साथ चलिए बात करते हैं करियर की। मैं बात करने जा रही हूँ आईएएस पीसीएस की। जो लोग तैयारी करते हैं, बहुत से बच्चे आईएएस पीसीएस को अपना करियर चुनते हैं, पर सबसे पहले तो मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए, किसी के कहने पर या फैमिली प्रेशर में आप इस तरह का डिसीज़न मत लीजिए कि फैमिली चाहती है आप आईएएस बने, पीसीएस बने, या फिर किसी और तरह के प्रेशर से आप सडनली ये सोच लें कि नहीं हमें आईएएस पीसीएस बनना है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप अपने जो एम्बिशन होते हैं, आप खुद क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आप, वो पहले डिसाइड करिए और उस बेस पे अपना काम करिए। ये किसी के कहने पर ये बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये जो करियर का टाइम होता है वो बहुत कीमती होता है। कई बार ऐसे होता है कि हम प्रेशर में या फिर देखते हैं वो हमारे फ्रेंड में कोई तैयारी कर रहा है तो उसे देखकर हम भी तैयारी करने लग जाते हैं, पर क्या होता है, रिज़ल्ट उसके अपोजिट होता है। रिज़ल्ट अपोजिट क्या होता है कि उसने तो अपना एम बना लिया था कि उसे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, लेकिन हमने क्या किया, उसके कहने पर या उसे देखने पर अपना ये काम शुरू कर दिया, तो रिज़ल्ट हमें वो नहीं मिलता है। सबसे पहले आप अपना एम, अपना जो एम्बिशन है उसे क्लियर करिए। सेकंड थिंग, आप जो पढ़ते हैं, सबसे पहले जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं वो अपना सोर्स ऑफ अर्निंग एक ज़रूर बना के चलें, क्योंकि आईएएस पीसीएस की तैयारी में आपका कभी कभी तो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं और कभी कभी 3-4 साल 5 साल लग जाते हैं ऐसी तैयारी, क्योंकि ये कोई आम एग्ज़ाम नहीं होता है कि आपने आज पढ़ा और या 6 महीना पढ़ा और निकाल लिया। ये बहुत ब्रिलियंट लोग कर पाते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही निकाल लेते हैं। लेकिन फर्स्ट थिंग आपको ऐसा करना होगा कि आप अगर आईएएस पीसीएस इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले कोई सोर्स ऑफ अर्निंग, यानी एक जॉब आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। आप सबसे पहले अपने आप को उस लायक बनाइए कि अपनी पढ़ाई का जो सारा खर्चा होता है वो आप खुद उठा सकें। पेरेंट्स पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और समय के साथ साथ आपके आईएएस पीसीएस का जो लेवल बढ़ता जाता है और कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि एक बुक आप रखिए नहीं, 4-5 बुक 10 बुक भी आप रख लेते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। आपको गाइड करने वाला अच्छा हो, और सबसे पहले ऐसे दोस्त बनाइएगा जो आपको मोटिवेट करें। ऐसा ना हो कि आपको वो घंटों कॉल पे लगाए रखें और आपको डिस्ट्रैक्ट करें पढ़ाई से, क्योंकि देखा है मैंने, कई होते हैं ऐसे दोस्त कि अपना तो वो क्लियर कर जाते हैं लेकिन दूसरे को इतनी बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, उनका पढ़ाई से ध्यान बिल्कुल अलग कर देते हैं। उनको अपनी सारी पर्सनल बातें बताकर, पर्सनल प्रॉब्लम्स बताकर इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि वो जो दूसरा बंदा होता है वो पढ़ाई से कोसों दूर चला जाता है, उसका काफ़ी टाइम वो बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे दोस्तों से आप बिल्कुल बचिएगा। 1-2 बार अगर आप समझ जाएं कि आपका ये दोस्त ऐसा कर रहा है तो आप उससे बिल्कुल दूरी बना लें। और ये जो बात मैंने आपको बताई है कि सोर्स ऑफ अर्निंग, देखिए ऐसा होता है कि आईएएस पीसीएस की तैयारी करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है कभी कभी, और हमारे हाथ ऐसा होता है कि कुछ नहीं लगता, और टाइम भी बीतता है, एज भी निकलती है, और हम क्या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमारा आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं हो पाया और हमारे पास इसमें जॉब भी नहीं है, सोर्स ऑफ अर्निंग भी नहीं है, और एज भी इतनी हो गई है। तो ये फ्रस्ट्रेशन सारा क्या होता है, फिर जब ऐसा होता है तो ये सारा फ्रस्ट्रेशन हम अपनी फैमिली पर निकालते हैं। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं देखने वाले, और जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज़ सबसे पहले आप एक सोर्स ऑफ अर्निंग करिए, क्योंकि आप 24 घंटे नहीं पढ़ते हैं। आप 24 घंटे नहीं पढ़ते हैं और ना पढ़ सकते हैं। आप पढ़ने बैठे, अगर 8 घंटे 6 घंटे भी बैठ रहे हैं पढ़ने, तो ही आप अच्छे से पढ़िए। ये नहीं कि आप 24 घंटे आप दिखा रहे हैं फैमिली को आप 24 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन आपकी पढ़ाई कुछ भी नहीं होती है। तो आप ये खुद बेटर अपनी अच्छी तरह जानते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई को, अपने करियर को कितना टाइम दिया। ये किसी और को बताने या दिखाने या समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद जिम्मेदार होते हैं कि आपने कितना टाइम दिया। फर्स्ट अटैम्प्ट पर शुरू में क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा है, आपको बताएं, हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाती है। उसके अकबर हो, बीरबल हो, जलालुद्दीन हो, या अलाउद्दीन खिलजी हो, बलबन हो, बहुत से ऐसे, सिंधु सभ्यता हमारी ले लीजिए जहाँ से हमारा इतिहास शुरू हुआ है। ये ऐसे ऐसे टॉपिक हैं
कि ऐसे ऐसे चैप्टर होते हैं जिससे हमारा इतिहास शुरू हुआ है। ये पढ़ने में इंटरेस्टिंग होते हैं, शुरू में आपको नहीं लगेगा। और शुरू में अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि शुरू के करियर के जो टाइम अगर आपने बर्बाद कर दिए तो वो कीमती समय वापस नहीं मिलना है आपको। एक बार आप अपनी सारी ख्वाहिशों को त्याग दीजिए, 2-3 साल के लिए। फ्रेंड्स को ज़्यादा छोड़ दीजिए, ऐसे दोस्तों को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें। अपने साथ अच्छे फ्रेंड्स रखिए। ज़्यादा टाइम आप इधर उधर बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, सीधे पढ़ाई पे फोकस करिए। आजकल तो कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आज भी लोग एग्ज़ाम निकाल रहे हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट पे भी निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट करिए, जो भी पढ़िए बहुत ही लगाव से पढ़िए, रुचि से पढ़िए कि जो हमने पढ़ा और वो आप लर्न करिए। क्यों लर्न क्या, जो जो पढ़ते जाएंगे वो अपना अपना चैप्टर क्लियर रखिए। उस बेस पे अगर आपको एक चैप्टर से 500 सवाल भी पूछे जाएं तो आपको उसका आंसर पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत डीपली क्वेश्चन ISPC से पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने भी ISPC के पेपर दिए हैं, मैं जानती हूँ, पर मैं किसी कारणवश मैं छोड़ चुकी हूँ वो पढ़ाई। लेकिन आप लोगों को इतना ही सजेस्ट कर रहे हैं कि अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने करियर के प्रति सीरियस रहिए। ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद जो भी आप लोगों को करना है, सबसे पहले अपना करियर देखिए और स्टैंड करिए अपने आप को। ख़ास तौर से मेरा ये वीडियो गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स में देखा जाए तो फैमिली आज भी बहुत कम देखा है मैंने कि लड़कियों को कहते हैं कि समान दर्जा दिया जाता है, मगर बहुत सी फैमिली में लड़कों को आगे किया जाता है, लड़कियों पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अगर गर्ल्स अपने करियर के लिए, अपने आप के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल अवेयर हैं, तो सबसे पहले 12th या ग्रेजुएशन करने के बाद अपने करियर पे फोकस करिए। और कुछ जो भी है लाइफ में वो बाद में होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले अपने आप को स्टैंड करिए, क्योंकि वो बहुत कीमती समय होता है, वो हाथ से जाने नहीं चाहिए। बिल्कुल जो बातें मैंने कही है प्लीज़ उसको ज़रूर सोचिए और समझिएगा और उसी के अकॉर्डिंग काम करिएगा। आजकल बहुत सी अच्छी कोचिंगें वगैरह हो गई हैं, सर इतना अच्छा गाइड करने लगे हैं सभी लोगों को। तो जहाँ आपको पढ़ाई, जहाँ की समझ में आए वहाँ पढ़िए, वहाँ की कोचिंग ज्वाइन करिए, चाहे वो कहीं की भी हो, ऑनलाइन करिए। बहुत से ऐसे आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, आप अगर नहीं जा सकते दूसरे शहर तो घर बैठे ही ऑनलाइन आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी। लेकिन अच्छी चीज़ करिए, अच्छा मार्गदर्शन लीजिए, किसी के कहने सुनने पर वो काम मत करिए। फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने करियर को सीरियस लीजिए और समय रहते अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मेरा ये चैनल अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आप तक जानकारी बातें ही पहुंचना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।